हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए, अगर मान लीजिए आपने एक कार की बात करते हैं, ठीक है। एंड कार, क्योंकि हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो व्हेन बॉडी इज मूविंग, सपोज कीजिए वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लिया हमने? 0, मींस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब मान लीजिए आफ्टर टाइम 5 सेकेंड्स ए पॉइंट से स्टार्ट करी थी। नाउ इट इज ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट अस से 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है रेस्ट से, इट हैज कम इनटू मोशन। तो 0 से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अब हम याद रखेंगे, जैसे ही वेलोसिटी में चेंज आएगा, चाहे वो रेस्ट से कुछ वेलोसिटी हो, या ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 20 होती और आपने उसको 40 कर दिया, तो वेलोसिटी में मीन्स चेंज आना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं? बॉडी हैज बीन एक्सेलरेटेड। जैसे ही आप चेंज इन वेलोसिटी देखें, आपको समझ जाना है कि एक्सेलरेशन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अब एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन बेसिकली? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, रेट का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ उसमें क्या चेंजेस आए, तो अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉमन फॉर्मूला बन गया, जनरल फॉर्मूला बन गया फॉर फाइंडिंग आउट द एक्सेलरेशन। सिंपल है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए एक्सेलरेशन, अब ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ही आपकी जो वेलोसिटी होगी इट विल इंक्रीज। आप जब ट्रैवल करते हो तो समटाइम वी अप्लाई ब्रेक्स ऑल्सो, है ना। तो मान लीजिए अगर मैं मोशन को रिवर्स ऐसे स्टडी करूं कि अब मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड एंड सडनली आई अप्लाइड ब्रेक्स। तो जैसे ही आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो v आपका हो जाएगा 0। अब यहां पर जो वैल्यूज होंगी, देखिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना था 20, टाइम टेकन वाज 5 सेकेंड्स। तो आंसर क्या आएगा आपका? -20/5, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, अब यहां पर हम इसको एक्सेलरेशन ना बोल के, बिकॉज वेलोसिटी हैज बीन डिक्रीज्ड, तो हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। सो व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव वी कॉल इट एज रिटार्डेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अगर एक्सेलरेशन, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन, if velocity is increasing acceleration is positive, if velocity is decreasing then acceleration is negative. In this thing I think there is no doubt. SI यूनिट एक्सेलरेशन का या रिटार्डेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ सी, सपोज कीजिए आपको इतना तो यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी वी कॉल इट एज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए, एक्सेलरेटेड मोशन में भी नाउ यू हैव टू सी इफ द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और चेंज इन वेलोसिटी यू कैन से, नॉट ओनली इंक्रीज, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। सपोज कीजिए टाइम 9 o'clock है ना, velocity was 0, let us say. Now after 5 seconds velocity came out to be 5 meter per second. Now another 5 second means, so now velocity has become 10. Now another 5 second velocity has become 15. Now another 5 second velocity has become 20. तो अब आप क्या देख रहे हो? What is the time interval? 5 second. In every 5 second there is an increase of 5 meter per second. Velocity is increasing equally, है ना। तो जब equal increase हो रहा है, when the change in velocity is equal in equal intervals of time, तो हम इसको क्या बोलते हैं? We call it as uniformly accelerated motion. एंड सपोज कीजिए
आपने पहले 5 मीटर पर सेकेंड किया, फिर आपने कर लिया इसको 15, फिर आपने लेट अस से यू हैव इंक्रीज्ड इट टू ओनली 20, and then suppose you have increased it to 40. Now in every 5 seconds, what is happening? Here there is an increase of 10, then again there is an increase of 5, and here there is an increase of 20. So there is a change in velocity, means accelerated motion होगा ये, but there is unequal change in equal intervals of time. So we will call it as non-uniformly accelerated motion. Clear है इतनी बात? तो motion, accelerated motion can also be of two type, uniformly accelerated and non-uniformly accelerated motion. So इसके basis पे हमें कुछ numericals आते हैं, ठीक है? So I will cover numerical part in separate, video. अभी हम सारा पहले एक बारी theoretical concept को let us understand in detail. अब देखिए, जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो वी कैन रिप्रेजेंट दैट मोशन थ्रू ग्राफ्स ऑल्सो. सो दैट मीन्स इन नटशेल आई कैन से दैट मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन and non-uniformly accelerated motion. So numerical part I will cover in the separate video. Now we can also represent motion through graphs, and graphs are quite easy to understand. मान लीजिए आपने बहुत बड़ा जर्नी था, उसको स्टडी करना है कि आपने हर एक टाइम इंटरवल आपने स्टडी करना है कि उसमें मेरी कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया या कितना मेरा स्पीड था, कितना वेलोसिटी था. तो यू कैन इजीली रिप्रेजेंट इट थ्रू ग्राफ्स. सो ग्राफ्स आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट? सो now let us start with graphical representation of motion. अब देखिए, क्योंकि हमने सबसे पहले बात करी थी डिस्टेंस की, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक डिस्टेंस टाइम ग्राफ. और ये बहुत सिंपल है ड्रॉ करने, बहुत ही सिंपल है. मान लीजिए आपने कोई मोशन स्टडी करना है, तो आपने जब भी ग्राफ बनाना होता है, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा एंड दिस इज वाई एक्सिस. इतना पता है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. यहां पर हम जनरली वी टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है? और यहां पर हम ले लेंगे डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं. अच्छा, यूनिट जो होती है डिस्टेंस की वो हम मीटर में लेते हैं, टाइम की हम सेकेंड्स में लेते हैं. मान लीजिए किसी बॉडी ने, हमने जो टाइम इंटरवल लिए, मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25. अच्छा, टाइम इंटरवल शुड ऑलवेज बी इक्वल. अच्छा, यहां पर भी आप डिनोट जो करते हैं वो इक्वल करते हैं. लेट अस से 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? अब मैंने कहा कि भाई हमने फर्स्ट 5 सेकेंड्स में 2 मीटर कवर किया, तो डॉट वुड बी हियर. देन आई सेड कि नेक्स्ट 5 सेकेंड आई हैव कवर्ड नेक्स्ट 2, मतलब 4 हो गया. देन इन नेक्स्ट 5 सेकेंड आई हैव कवर्ड नेक्स्ट 2, मीन्स फिर मैंने नेक्स्ट 2. तो क्या हो रहा है, इफ यू विल ज्वाइन दीज डॉट्स, सो यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट? यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. Now this straight line is telling you what? Suppose मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया था, मैं आपको सिंपल ये ग्राफ दे देती, तो अब मैं कहती कि भाई आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो बताइए व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट. तो आप देखते हैं कि भाई 5 सेकेंड्स में इसने 2 किया, फिर 10 में इसने 4 किया, 15 में 6 किया, 20 में 8 किया. दैट मीन्स इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? So for uniform motion, the distance time graph is a straight line. But अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, तो देखिए अब यहीं पर चेंजेस आ जाएंगे प्लॉटिंग में. सपोज कीजिए पहले उसने 2 किया, फिर उसने मान लीजिए 3 किया, देन इट हैज कवर्ड 7. अच्छा, टाइम इंटरवल्स हम सेम रखेंगे हमेशा. जब भी आप ग्राफ बनाएंगे टाइम इंटरवल सेम रखेंगे और इधर भी डिवीजन इक्वल रखेंगे. जैसे आपने 2 का स्केल ले लिया, ठीक है? नाउ 20 पे मान लीजिए उसने 8 मीटर किया, तो अब आप जब इसको कवर
इसको ज्वाइन करेंगे तो कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे. So, is it coming out to be a straight line? No. It is some sort of, curved line. So, this type of motion is non-uniform motion. Non-uniform motion. So, through distance time graph, just by looking at the graph, if it is a straight line, it is uniform motion. If it is a curved line or uneven line, so it is a non-uniform motion. इतनी बात क्लियर है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या कह रहे हैं हम. अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे मान लीजिए आपने सपोज इस पॉइंट पे बात करी, दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी एंड डी, है ना. सपोज आई एम आस्किंग यू व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट वाज एट पॉइंट सी. तो आप इसमें सिंपल क्या करना है, आपने जिस पॉइंट पर आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उस पॉइंट पर यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वहीं से आप एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पर. ठीक है, इसी पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन जाएगा एक्स एक्सिस पर, और यहीं से एक लाइन जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब देखिए इस पॉइंट पे यहां पर आपने इस तरीके से रखा. अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ये हमारा बेसिकली ये हमें क्या देता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. देखिए स्लोप, जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं ना किसी भी पॉइंट पर, वी कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड स्लोप इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब यहां पर देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब इस पॉइंट पे देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू है ये किसके पैरेलल है, टू द डिस्टेंस. यहां पर मान लीजिए 7 था, इन बिटवीन है क्योंकि 6 एंड 8 के, तो ये लेंथ कितना हो गया. अगर मैं आपसे कहूं भाई सीई लेंथ जो है, तो ये सीई के बराबर होगा, अपॉन बेस किसके बराबर होगा, ओई के बराबर होगा. पहले इतना बात समझ में आया कि सी पॉइंट पर आपने क्या करा, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा to the x-axis and one line which is parallel to the x-axis, and slope का फॉर्मूला याद रखेंगे इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अब C का परपेंडिकुलर क्या था, CE, लेंथ ऑफ CE, और बेस क्या होगा यहां पर OE. तो CE जो होगा, सिंस इट इज पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, तो ये कितना है वैल्यू 7, और ये कितना वैल्यू था 15. तो ये आपको उसका स्पीड देगा कि भाई उसने 15 सेकेंड्स में 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और उसका जो आपने स्पीड निकाल लिया. सो डिस्टेंस टाइम, जस्ट बाय लुकिंग एट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ you can find out the slope, and slope of the distance time graph will give you the speed. Clear हो गया? Now next comes velocity time graph. Very interesting again. Velocity time graph. देखिए अब यहां पर instead of distance I am saying it is velocity, तो यूनिट क्या बन जाएगा इधर, मीटर पर सेकेंड. अच्छा टाइम तो एज इट इज ही रहेगा, है ना. अब देखिए बेटा इसके अंदर भी आपका वेलोसिटी कैसा हो सकता है बच्चे. अभी हमने बात करी थी कि वेलोसिटी कैन इंक्रीज इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो मान लीजिए हर एक टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी 2 इंक्रीज हो रही है, तो आपको कैसा ग्राफ मिलता है यहां पर, अगेन यू वुड बी गेटिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना. तो इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन लेट अस से, तो कैसा मोशन होगा ये, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया.
अब यहां पर अगर मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट पे, मान लीजिए ए पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड आउट कीजिए, तो आप वही टेक्निक लगाएंगे कि ए पॉइंट पे यू विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और यहीं से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसको लिख दीजिए आप बी पॉइंट, इसको लिख दीजिए आप सी पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ए बी, और बेस की वैल्यू क्या होगी, ए सी, या फिर मैं ओबी भी कह सकती हूँ, एक ही बात है। अब इधर देखिए, ए बी आपको किसकी लेंथ दे रहा है, बेसिकली वेलोसिटी की, है ना। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी 6 था, तो 6 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है बेटे, 15 सेकेंड। अब आप इसको जरा कोरिलेट कीजिए अपनी प्रीवियस लर्निंग से। इट इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना, ये आपको चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो हियर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर आपका 6/15 जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन आएगा। तो ये तो ग्राफ था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अगर आपसे कहा जाता भाई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, तो वो अगेन इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, वो कुछ ऐसा कर्व आता। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि भाई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, मींस वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। तो मान लीजिए इट वाज इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली इक्वली इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था वेलोसिटी में, तो जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एंड इफ सपोज यू आर गिवन ग्राफ लाइक दिस, अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो आपका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही। अच्छा, बॉडी रेस्ट पे नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बॉडी इज इन मोशन बट इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा बॉडी का, तो लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज टाइम एक्सिस। दिस विल बी शोइंग अस द कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है हमारा डिस्टेंस कवर्ड। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे। सपोज कीजिए आपको यू हैव बीन गिवन ग्राफ लाइक दिस, ठीक है, बॉडी पॉइंट ओ से ए, बी एंड सी। तो हम यहां पर इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं सो दैट हमें समझ में आएगा बेटर तरीके से। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम यहां पे देखो तीनों चीजें आ रही हैं, O टू A इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, A टू B कांस्टेंट वेलोसिटी, B टू C इट इज रिटार्डेशन। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे बताओ A टू B में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिर्फ बिटवीन द 2 पॉइंट्स A टू B, या मैंने आपसे कहा कि भाई पूरी जर्नी का बताओ O टू C, जब ये इनिशियल से लेकर के फाइनल तक में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट्स के बीच में जितना भी एरिया है उसका एरिया निकाल देना है। समझ आया? अब एरिया कैसे निकालोगे, पहले आप ये देखो कौन सी फिगर बन रही है, इट इज अ ट्रेपीजियम, राइट। तो एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equals to area under the graph। ठीक है, और यहां पर एरिया अंडर द ग्राफ होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू हाइट। यहां पर बेस 1 क्या है, OC, OC कितना था 25, बेस 2 क्या है, पैरेलल साइड्स, बेसिकली सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। ए बी कितना है, देखिए 20 माइनस 10,
और हाइट कितना है, ये है हमारा हाइट, ये हमारा 8 सेकेंड्स है, तो इंटू 8 कर दिया हमने, तो 35 इंटू 4, सो दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इस बॉडी ने फ्रॉम O टू C, 260 मीटर। तो जब भी आप देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, इसका मतलब वी कैन कैलकुलेट टू थिंग्स, स्लोप विल गिव अस द एक्सेलरेशन एंड area under the graph will give us the distance traveled. So in this way distance time graph and velocity time graph are very very helpful. Fine. अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो बॉडी, क्वेश्चन आता है इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए जब भी बॉडी सर्कल में ट्रैवल कर रही है, लेट अस से ये इसका सेंटर होगा, सपोज बॉडी है स्टार्टेड फ्रॉम ए और इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इट इज हैविंग द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मींस मैग्नीट्यूड इज सेम। अब आप बात करते हैं कि ए से इसने मूव करना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे बताओ बी पॉइंट पे व्हाट इज द, ए पॉइंट पे व्हाट इज द डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी में हम क्या बात करते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये स्पीड नहीं है, इट इज वेलोसिटी। तो यहां पर आप रेडियाई को ड्रॉ कीजिए उस पॉइंट पर एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। पहले आप रेडियस बनाइए, जिस भी पॉइंट पे आपने डायरेक्शन निकालनी है, क्या ट्रिक है, उस पॉइंट से सेंटर को कनेक्ट कर दीजिए, तो वो आपको रेडियस दे देगा सर्कल का, और उस पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल, मतलब आपने डू नॉट यूज प्रोटेक्टर, सिंपल एक रफ आपको एस्टिमेटेड लगना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर लाइन, नाउ दिस परपेंडिकुलर लाइन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो जब वो ए पॉइंट पे था तो उसकी डायरेक्शन थी ये, ठीक है, जैसे टुवर्ड्स नॉर्थ हो गया। अब मान लीजिए आपकी बॉडी आ गई बी पॉइंट पे, टेक्निक सेम रहेगा, बी को ओ से कनेक्ट कीजिए, मतलब रेडियाई बना दीजिए, और इस पॉइंट पे 90 डिग्री, तो ये होगा ना, तो दिस इज द डायरेक्शन। अब मान लीजिए मैंने कहा नहीं भाई सी पॉइंट पे बताओ मुझे, तो फिर वही टेक्निक, सी से ओ को कनेक्ट कीजिए, ठीक है, और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो यहां पे डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट हो गया बिल्कुल, है ना। एट एवरी पॉइंट व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, आप क्या देख रहे हो कि magnitude of the velocity was same but direction was changing, and we know if any one factor changes we say that velocity is changing। और अभी हमने कहा था कि जब भी velocity change होगा we will call it as an accelerated motion। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है और एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें आपकी बॉडी मूव कर रही थी विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, इसमें आपका वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो आपका वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह लीजिए। तो अब यहां पर जब ये ऐसे राउंड में घूमा ए पॉइंट पे, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो आपको बाउंड्री देगा, वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल देगा, तो 2πr अपॉन टाइम, दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। यहां पर स्पीड और वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होंगे, हमने वेलोसिटी टर्म इसीलिए यूज करा है क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, और जहां पर डायरेक्शन फैक्टर आता है वी डू नॉट कॉल इट एज स्पीड, वी ऑलवेज कॉल इट एज वेलोसिटी। लेकिन हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल तो हम 2πr ही कहेंगे कि जितना उसने बाउंड्री कवर किया अपॉन में टाइम टेकन। सो लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर ओनली। So I will meet you all in the next video with some numericals based upon the topic. Till then, bye bye and take care.